जय आरसीएम। आदरणीय रविकांत सर जी को प्रणाम करते हुए, बालाजी सर को प्रणाम करते हुए मैं बात शुरू करता हूं। मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूं और विगत एक साल से इसमें आरसीएम को सीख रहा हूं, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ है। मतलब निरंतर अगर सीखता है आदमी तो आगे बढ़ता है। और मैंने ये अनुभव किया, क्योंकि मैं सन 2010 में मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी। इसके बाद मेरी निरंतर दवाइयाँ चल रही थी हार्ट अटैक की, और साथ ही साथ मतलब और भी प्रॉब्लम्स होती थी पेट में, इसमें उसमें। तो ये जो मैं जब से मैं आरसीएम से जुड़ा हूँ और ये गामा ओरिजिनल खा रहा हूँ, तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेज ओमेगा गावा ओरिजिनल S5 ये सब मैं खाता रहता हूँ। और हकीकत है कि ये जो वर्ल्ड क्लास अपने पास प्रोडक्ट हैं आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज से, जो कि मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, तो इनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है ये तो अनुभव करने के बाद ही मतलब समझ में आता है कि वाकई में ये जो प्रोडक्ट है, अपने मार्केट के जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनसे बहुत ही अच्छे और बेटर है। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि आरसीएम जैसा संस्था मुझे मिली, मतलब जो सिस्टम मिला है उससे मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और हमारे आदरणीय गुरुजनों की कृपा से आगे बढ़ रहा हूँ विगत एक साल से, और आगे बढ़ता रहूंगा। मैं अब जिंदगी भर इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय आरसीएम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो वाणी थी इसको सुनकर हमें यही लगता है कि आने वाला जो भविष्य है, हमारा जो भविष्य है, वो अब सुरक्षित हाथों की तरफ जा रहा है। क्योंकि इसके बाद कोई भी व्यक्ति, जैसे जन स्वावलंबी जो होते हैं हमारे, हमको खुद से अपना ही बॉस बनना है। किसी के प्रति हमको निर्भर नहीं रहना है कि भाई हम किसी की चापलूसी करें या किसी का गुलामी करें। ऐसा हमें फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। हम खुद के बॉस खुद होंगे। ये हमें इस बिजनेस के द्वारा, नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा सीखने को मिलेगा। धीरे धीरे वो रूप भी आएगा इस लोगों के बीच में कि लोग इस चीज को भी मतलब एक सरकारी नौकरी के तौर पर देखेंगे। तो इसी के साथ मैं आदरणीय हमारी मातृशक्ति जागृति मैम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो भी आए और अपना जो अनुभव है और विचार है उनको शेयर करें। आदरणीय मातृशक्ति जागृति मैम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और साथियों को भी मेरा प्रणाम। मेरा आईडी कोड है 3733 और 3859। आरसीएम मतलब अगर एक महिला, एक स्त्री है तो उनको बहुत सारी चीजों को संभाल के व्यवस्थित करके चलना पड़ता है। आरसीएम मतलब चीजों को, बट आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है कि आप अपने घर को भी ध्यान दे रही हैं और यहाँ भी ध्यान देके अपना एक इनकम स्टार्ट कर सकती है जो छोटी है, पर काम करते करते एक बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। सॉरी मैं भूल गई। मैं भोपाल से हूँ। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और उसके साथ साथ मैं आरसीएम को भी निरंतर कर रही हूँ। मुझे आरसीएम करते करते 6 मंथ हो गए हैं और मुझे आरसीएम को ज्वाइन करके और कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक अलग से भी एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, अपने घर को भी देख सकते हैं, अपने बाहर जो हम जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ हम इसको भी इजीली कर सकते हैं। और हम सबको मतलब बहुत आसान है, पर बहुत थोड़ा सा मुश्किल भी है। लोगों को बदलना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हाँ, हम निरंतर प्रयास करेंगे तो उनकी भी सोच थोड़ी सी बदलती जाएगी। और जितने भी लोग इसे देख रहे हैं और आरसीएम कर रहे हैं, बहुत आपको एक बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इससे अच्छा मुझे लगता है कुछ और कोई सी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो सकती है जिसमें छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मतलब हर 100% लोगों को टच किया जा सकता है। ऐसी शायद ही कोई कंपनी हो मेरे हिसाब से। आरसीएम से बेहतर कुछ भी नहीं है। थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और बालाजी सर और हमारे रविता सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस फील्ड में, इस आरसीएम की फील्ड में हमें लाए। थैंक यू सर जी। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब मैं हमारे आदरणीय गुरु जी माननीय रविकांत जैन सर जी को आमंत्रित करूंगा कि सर आप आए और अपना आशीर्वचन हमको प्रदत्त करें। और साथ ही साथ हमारे जो अपलाइन है, मेरे जो अपलाइन है बालाजी सर, उनको आप आमंत्रित करें अपने शुभ मुख से। आदरणीय हमारे रविकांत जैन सर जी, प्लीज सर।
जी एक्चुअली क्या था, मेरा माइक बंद था। जी सर, माफी चाहूंगा उसके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और साथियों बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी टीम के सभी शानदार, जिनको हीरा कहा जा सकता है, सारे हीरे, मेरे सारे डायमंड आज मीटिंग में उपस्थित हैं। और साथियों एक नए तरीके का प्रैक्टिकल सम्मानीय बालाजी सर द्वारा दिया जा रहा है आज, कि हम जूम के साथ यूट्यूब में लाइव में बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से बड़ी बात है, और ऐसा आगे होता रहेगा। तो इस प्रयास के लिए मैं पूरी टीम की तरफ से, मेरे एक एक साथी की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। हमारे जुझारू बालाजी सर को निश्चित रूप से बहुत मेहनत और साहस के साथ आप किसी भी कार्य को अंजाम देते हैं। पुनः पूरे साथियों की तरफ, पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आरसीएम बिजनेस हमें टाइम फ्रीडम देता है, आरसीएम बिजनेस हमें मनी फ्रीडम देता है, और सबसे बड़ी बात, आरसीएम बिजनेस हमें सिक्योरिटी देता है। साथियों, मनी फ्रीडम की जहां तक बात है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, कहां तक जाना चाहते हो, आप जो चाह लेंगे वो हो जाएगा। टाइम फ्रीडम, ये बोला जाता है कि 3 साल आप केवल मन लगा के काम कर लीजिए। 3 साल अगर आप मन कर लगा के काम कर लेंगे तो 3 साल में आपका रिटायरमेंट ही हो जाएगा, और फिर आपका मन की मर्जी है 30 दिन में आपको कितने दिन काम करना है, कितने मिनट काम करना है, कितने घंटे काम करना है। क्योंकि उस समय तक आपकी एक बहुत सुव्यवस्थित टीम, जैसे कि आज मेरी जो ये शानदार टीम आप सब लोगों के रूप में सामने बैठी हुई है, ऐसी टीम आप लोगों की रहेगी तो आपको कम से कम वो टाइम फ्रीडम रहा करेगा। तीसरी बात और सबसे बड़ी बात, जिसको मैं देख के आरसीएम में ज्वाइन हुआ हूँ, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है साहब। एक ऐसी सिक्योरिटी जो हमें कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी संस्थान, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी शानदार सिक्योरिटी हमें आरसीएम देती है। साथियों, जनवरी माह की आज 4 तारीख, बहुत सारे लोगों ने जो कस्मेबाजी खाए थे वो लगभग धीरे धीरे छूट रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन हम सब मिलके एक बहुत बड़े मिशन पे उतर चुके हैं। जनवरी माह में जो हमारे प्रमुख कार्य रहेंगे साथियों, सबसे पहले तो 21 मूल मंत्र, कंपनी के जो 21 मूल मंत्र हैं, 6 बेसिक्स, 7 कार्डिनल रूल्स और 8 कोर स्टेप, ये 3 चीजें लगातार इस पाठशाला में बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी और आप लोगों के द्वारा भी रखी जाएंगी। इसके बाद डायमंड क्लब पे विशेष जोर दिया जाएगा। मेरा एक एक साथी डायमंड क्लब करे, लॉयल क्लब करे और डिस्प्ले वाल करे। इससे एक जिम्मेदारी का एहसास, एक बहुत अच्छी व्यक्तित्व की छवि बनती है, ये हम जरूर करेंगे। तीसरी बात, मीटिंग का आकार। साथियों, जब तक आपका संख्या बल बहुत बढ़िया नहीं होगा तब तक आपका जैसे ही आपका मीटिंग का आकार बड़ा होगा, आपका बिजनेस का आकार अपने आप बड़ा होगा। हम लोगों का केवल यही समझाने का रहता, बार बार बोलने का रहता, बार बार आप लोगों को हम समझाते और समझाते रहेंगे कि हमें रोज प्रयास करने चाहिए कि 1-2 व्यक्ति हम इस मीटिंग में जरूर बिठाएं। भले वो ज्वाइन किया हो, नहीं किया हो, वो 1-2 दिन बैठ के देख ले। अगर वो कंटिन्यू करता है तो निश्चित रूप से वो आईडी भी डलवाएगा। और जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो हमारे साथियों को काफी समय हो गया है, वो तो इस पर विशेष ध्यान दें। साथियों, इस शानदार सिस्टम का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। साथियों, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आरसीएम जैसा शानदार सिस्टम हो ही नहीं सकता। आप गौर करिए, हमारा ये प्यारा सा सिस्टम हर चीज पे हमें फ्रंट पर रखता है, हर चीज में हमें इस दुनिया से, इस देश में सबसे आगे रखता है। तो चूंकि आज हमारा बड़ा प्रेजेंटेशन हमारे सम्मानीय बालाजी सर देने वाले हैं, तो आज मैं आप लोगों का कम समय लूंगा। मैं पूरे शुभकामनाओं के साथ
सम्मानीय बालाजी सर को माइक देता हूं। आप निश्चित रूप से मुझे इस समय यूट्यूब पे भी दिख रहे हैं और जूम पे भी दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी सर। ओके, आदरणीय जैन सर, प्रणाम सर। और जैसा कि आज का प्रोग्राम मैंने बहुत कोशिश किया है, जितने लोग यूट्यूब में देख रहे हैं प्लीज आप लोगों से निवेदन है, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण और थोड़ा सा मैं पहली बार इस चीज को रन कर रहा हूँ, तो माफी चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। एक्चुअली हो ही नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से मैंने उसको किया। जो भी है, आज का प्रोग्राम एक्चुअली बहुत खास होने वाला है। मैं कुछ खास टॉपिक के ऊपर इसमें आज चर्चा करूंगा, तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा सर विशेष ध्यान रखें। आज थोड़ा सा टाइम हो सकता है कि आपको लग जाए, थोड़ा सा टाइम, कोई बात नहीं, लेकिन आज के प्रोग्राम का पूरा फायदा आप लीजिए। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए अपना स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ प्रेजेंटेशन लेके आने की कोशिश करता हूं, जिससे कुछ चीजें शायद आपको क्लियर होगा कि हमें क्यों ये डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। यकीन मानिए, और जो भी साथी आपके बीच में, जो भी साथी आपको ये वीडियो भेजा है, वो प्लीज उनसे संपर्क जरूर करिए, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस आज के कार्यक्रम के बाद आपको बहुत सारे फीचर्स क्लियर हो जाएगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। ये फीचर्स जो है हमें आगे बढ़ाता है, यकीन मानिए ये फीचर्स ही है जो हमें बहुत आगे तक लेके जाता है, जिसके वजह से हम इस पाठशाला में हैं, जिस कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको आदरणीय गुरुदेव कोई भी को होस्ट प्लीज बताए, स्क्रीन दिख रहा है सर? सर दिख तो रहा है, पर शेयरिंग अभी भी आपका नेटवर्क इशू है सर। जी जी, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा माहौल कुछ ऐसा है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होने के बावजूद भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जी, स्क्रीन शायद शो नहीं लगा है। जी जी, होने लग गया सर। जी, थैंक यू सर। जैसे कि मैं आप लोगों के बीच में कुछ स्क्रीन के माध्यम से कुछ शेयरिंग आपके सामने लेके आया हूं कि क्यों ऐसा है कि ये जो माहौल है, जो आपको दुनिया के सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो भी बातें करते हैं, क्यों करते हैं, और उनको कैसे आप समझा सकते हैं, कैसे बड़े प्यार से, आदर से उनको आप बता सकते हैं। ये आपके अंदर ये वीडियो, आज के जो सेशन है, ये सेशन क्लियर कर देगा कि हमें क्यों ऐसा करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग जो है उसमें हमें क्यों आगे आना चाहिए। आप देखिए, कोई भी काम करे, कोई भी काम आप करें, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें एक पार्ट टाइम कुछ ना कुछ ऐसा लेके चलना चाहिए। क्यों? मैं मानता हूं कि यदि आपके पास कार है और आप कहीं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की सफर में जा रहे हैं और आपको पता चले कि कार की जो एक्स्ट्रा जो पहिया है, जो डिक्की में आपके रखे हैं, वो यदि, यकीन मानिए, वो यदि डिस्टर्ब है या पंचर है, तो आप, मुझे लगता है कि आप घर से निकल के सबसे पहले सफर शुरू करने से पहले उस पहिए को सुधारेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पहिया लेके चलना जरूरी है। माने कभी भी उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो जिंदगी के एक छोटे से सफर में आप जब एक एक्स्ट्रा पहिए के ध्यान रखते हैं, तो हमें लगता है कि पूरे जीवन के लिए आपको एक एक्स्ट्रा कमाई के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। जहां तक मैं ये समझता हूं, ऐसा होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। आज जो प्रेजेंटेशन आपके सामने होने वाला है, ये प्रेजेंटेशन बखूबी आपको बहुत सारी चीजें शो करेगा। तो सबसे पहले चूंकि मैं आरसीएम बैनर तले हूं, तो मैं सबसे पहले बिल्कुल आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबको, रिस्पेक्टेड मेंबर्स जितने भी हमारे हैं, सबको मैं जय आरसीएम बोलता हूं। चूंकि आरसीएम के बैनर तले हूं, आप अपने साथियों से निवेदन करिए कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सभी अटेंड करें, और सबका मैं स्वागत करता हूं। इस पाठशाला में फूलों के गुच्छ के साथ मैं सबका स्वागत करता हूं। प्लीज स्टे रहिए। आरसीएम डायमंड बालाजी, माफी चाहते हो कि आज पहला प्रोग्राम है लाइव, इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये परेशानी भी दूर हो जाएगा। यकीन मानिए, यही चीज है
आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते, शुरू शुरू में आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसी भी सेक्टर में आप जाते हैं सामना करना पड़ता है। तो हमें इस चीज को फोकस करना होगा कि हमें कैसे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाना है, कैसे अपने लाइफ को सक्सेस बनाए, डायरेक्ट सेलिंग में हम कैसे सक्सेस हो, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। तो इस चैनल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ चीजें क्लियर बताना चाहूंगा कि नेट बिजनेस जो है ये एक ट्रेंड, पार्ट ऑफ ट्रेंड है सर। ट्रेंड शब्द जो है मैंने बहुत सोच समझ के इसको यूज किया है, क्योंकि हर चीज का एक दौर चलता है। ट्रेंड मतलब एक दौर। नेट बिजनेस भी है, नेटवर्क बिजनेस भी एक दौर है सर, है ना। ये एक दौर के माध्यम से ये पार्ट ऑफ जो ट्रेंड है, हर ट्रेंड कहीं ना कहीं, हर ट्रेंड समय पर बदलता रहता है सर, और बदलता रहा है सर। ट्रेंड जो है बदलता रहा है इंसानों का। तो हर ट्रेंड के हिसाब से आपको आगे समझना होगा कि ट्रेंड है क्या। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, हमें यह जानने की आवश्यकता है। ट्रेंड के हिसाब से हम काम करेंगे। तो ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, ट्रेंड जो है ये हमारे मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेंड क्या है। ट्रेंड जो है बदलने वाली हर जरूरत जो है वो ट्रेंड है सर। बदलने वाले हर जरूरत जो है वो ट्रेंड है। देखिए फैशन, फैशन जो है ये भी आज ट्रेंड है सर। ट्रेंड का एक हिस्सा है फैशन। फैशन जो है, हम जो फैशन करते हैं ये भी एक ट्रेंड का हिस्सा है, क्योंकि फैशन जो है ये अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है सर। कभी आपने सोचा होगा कि कोई इंसान कपड़े, फटे हुए कपड़े पहनेंगे सर? कभी आपने ये नहीं सोचा है कि फटे हुए कपड़े पहनेंगे। पहले जो कपड़े फट जाते थे किसी गरीब के तो मजाक उड़ाए जाते थे, आज अमीर आदमी फटे हुए कपड़े पहनते हैं। ये ट्रेंड है सर। जींस देखिए, कटा पिटा जींस जो है वो आज ट्रेंड बन चुका है सर, फैशन बन चुका है। आप किसी भी सेक्टर में जाइए, हर सेक्टर में आपको ट्रेंड ही नजर आएगा। तो ट्रेंड क्या है ये हमें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला मैंने लिया है फैशन। फैशन से ही हमें ट्रेंड से पता चलता है कि हमारा ट्रेंड कितना बदल रहा है, हमारा ट्रेंड जो है वो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। तो हमें फैशन के ऊपर बात करना है। फैशन में बहुत सारे तरीके से हमें ट्रेंड को आगे बढ़ाया। हमने आगे बढ़ाते हुए हमने इस प्रोग्राम को जो सेट किया है। देखिए ट्रेंड जो है, ट्रेंड एक हमारी सोच का एक जो रिजल्ट है, सोच का एक प्रतिफल है। जो हम सोचते हैं उस सोच के आधार पर ट्रेंड चेंज होता है। हमने जो सोचा है उस सोच को जितना हमने डेवलप किया है, डेवलप के आधार पर हमने ट्रेंड को चेंज किया है। तो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा ट्रेंड की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के आधार पर हम ट्रेंड को किस किस रूप में लेके जा सकते हैं। इंसान ने अपने हिसाब से ट्रेंड कैसे कैसे चेंज किया है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। यकीन मानिए थोड़ा सा शायद कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, शायद कुछ डिस्टरबेंस है सर। नहीं सर, अच्छा चल रहा है सर। ओके ओके, थैंक यू। फैशन के बाद आप देखिए ट्रेंड में आ गए क्लॉथ। कपड़ों के ट्रेंड भी चेंज हुए हैं, कई लोगों के अलग अलग तरीके के चेंज हुए हैं। उसके बाद ज्वेलरी, पहले की ज्वेलरी में अब की ज्वेलरी में दुनिया भर का फर्क है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हर इंसान के जो जरूरत है वो भी चेंज हो रहा है। तो जरूरत के हिसाब से पहले क्या हुआ करता था, डब्बे वाले फोन हुआ करता था जिसमें नंबर घुमाया जाता था। अब देखिए मोबाइल फोन आ गया है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। मोबाइल फोन में भी आप ऐसा स्क्रीन आ गया है कि आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड के हिसाब से सब चीजें बदल रहा है सर, ट्रेंड के हिसाब से। देखिए आप जमाने चेंज हो रहा है तो कंप्यूटर लैपटॉप में कन्वर्ट हो गए, ट्रेंड के हिसाब से। कभी ये अपने सोचे ही नहीं होंगे। हर इंसान के जो फैशन है, इंसान के जो सोच है, सब चीजें चेंज हो रहा है। अब जिसमें जो इंटरेस्ट ज्यादा रखता है वो उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता है। यकीन मानिए यदि कोई कंप्यूटर का नॉलेज माने कंप्यूटर में रुचि रखते हैं तो कंप्यूटर के जानकारी वो रखेंगे। कोई यदि बाइक के रुचि रखते हैं तो बाइक के बारे में जानेंगे। कार की रुचि रखने वाले कार के रुचि रखेंगे। कई चीजें देखिए, घर के रुचि रखने वाले, घर के ट्रेंड भी चेंज हो गए सर। घर भी आप नए नए अच्छे अच्छे स्टाइल में आने लगे हैं और स्टाइलिश घर बनने लगे हैं। पहले ये सब चीजें हमें नहीं दिखाई देता था। इसका एक रीजन है,
अब आइए आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि दुनिया कैसे चेंज हो रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है, आपको सबको पता है। ये एक पर्सन है जो सब्जी बेच रहे हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार इन्होंने सब्जी बेचने का काम शुरू किया है। सब्जी ये भी बेच रहे हैं और सब्जी ये भी बेच रहे हैं सर। सब्जी ये भी बेच रहे हैं और सब्जी ये भी बेच रहे हैं। फर्क इतना है कि ये एक एरिया में सीमित है और ये पूरे इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। डेवलप किया है इन्होंने, अपने सोच को डेवलप किया है। सोच को डेवलप करके नेट के ऊपर इन्होंने फोकस किया है कि ये अकेला करते हैं, हम नेट के माध्यम से करेंगे। एक और उदाहरण देते, देखिए ये फास्ट फूड कॉर्नर है, फास्ट फूड, चाइनीज फास्ट फूड कॉर्नर है। अब ये फास्ट फूड कॉर्नर जो है ये भी फास्ट फूड बेचते हैं, लेकिन ये देखिए ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। ये भोपाल के एक दुकान हुआ करते थे, आज भोपाल में 8 जगह पे इनके दुकान, भोपाल में आज 8 जगह पे इनका दुकान है। ये ट्रेंड चेंज हो रहा है सर, हमें चेंज होने की आवश्यकता है। ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखिए ये एक मोची है जो जूते सिलाई करते हुए जूते की सेलिंग भी कर रहे हैं। एक मोची है जो जूते सिलाई करते हुए जूते की सेलिंग भी कर रहे हैं। आने वाले समय देखिए आप, अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है ये भी एक मोची है, एक कंपनी बना दिया है सर, चेन बना दिया है, नेटवर्क बना दिया है। नेट के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जूते सेल कर रहे हैं सर, शूज सेल कर रहे हैं। स्थिति को समझने की कोशिश करिए। इतने आसान शब्दों में मैंने आपको चेन और साथ ही साथ ट्रेंड को समझाने की कोशिश किया। अब मैं बात करता हूं ट्रेंड। ट्रेंड बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विजन कैसा होना चाहिए। विजन हमारा जैसा आप रखेंगे, जिस प्रकार के लोग जिस तरह के विजन रखेंगे उस प्रकार से वो काम आगे बढ़ेगा सर। आपके विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने आगे जाएंगे। आपके विजन ही निर्धारित करता है, यकीन मानिए सर, आपका विजन ही निर्धारित करता है कि आप कितने आगे तक जाएंगे। तो यहाँ पे विजन से रिलेटेड ऐसा है कि आपका विजन कैसा होना चाहिए। ट्रेंड के हिसाब से विजन है कि नहीं, ट्रेंड के साथ आप विजन रखते हैं कि नहीं, कहीं आप बैकडेटेड तो नहीं, कहीं आप पुराने सोच के हिसाब से तो नहीं चल रहे हैं। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है विजन आपका कैसा होना चाहिए, यह आपको सोचने की आवश्यकता है। ट्रेंड के हिसाब से आपके विजन है कि नहीं, ट्रेंड आप बदल रहा है तो आप बदल रहे हैं कि नहीं, जमाना बदल रहे हैं आप बदल रहे हैं कि नहीं, यह हमें समझने की आवश्यकता है। यकीन मानिए, तो जब हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद के ऊपर हम वर्क करने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपना विजन चेंज करना होता है। और विजन जब चेंज करते हैं तो देखिए दुनिया में 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे। दुनिया में 3 तरह के लोग मिलेंगे। उत्तम पुरुष जिसे कहते हैं अचीवर्स, उत्तम पुरुष जिसे कहते हैं हम अचीवर्स, ये अचीव करते हैं सर, ये प्राप्त करते हैं। क्योंकि कर्म जब प्लान करते हैं उसमें बाधाएं आती है, फिर भी ये काम शुरू करते हैं। काम शुरू करते 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 बीच में बाधाएं आती है, बाधाओं को पार करते करते ये उस मुकाम हासिल कर लेता है जहां जाके ये अचीव कर लेता है। अचीवर्स, विनर्स बन जाता है, जिसमें जाके ये विनर्स बन जाता है। ये है मध्यम पुरुष सर। ये भी प्लान करते हैं, ये भी प्लान करते हैं और प्लान करते करते काम शुरू करते, बीच में बाधाएं आती है, गिव अप कर जाते हैं सर, छोड़ देते हैं। ये मध्यम पुरुष है सर, ये साधारण व्यक्तियों में आते हैं। उत्तम पुरुष वो है जो फ्यूचर को देखते हुए अपना काम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों के लिए एक आइडल बनते हैं और इन आइडल को देखते हुए कुछ लोग भीड़ आता है। मध्यम पुरुष जो है सर, मध्यम पुरुष बीच में ही काम छोड़ देते हैं सर। अधम पुरुष जिसे कहते हैं हम, अधम पुरुष, देखिए अधम पुरुष जो है वो काम शुरू ही नहीं करते सर। वो प्लान करते करते जब बीच में बाधाएं आ जाती है, वहीं उसने सोच लिया अरे हमसे नहीं होगा, हमसे ये काम नहीं होगा बोल के वो छोड़ देता है। या तो किसी ने उसको मना कर दिया कि भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, इसमें बहुत बाधा है, वो छोड़ देता है, भूल जाता है। आइए हम कुछ आसान शब्दों में और समझते हैं ट्रेंड को किस तरह से हम बात करें। तो कुछ इतिहास उठा के देखते हैं सर, कुछ इतिहास के बारे में बात करेंगे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद भारत के जो सरकार है, सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी सर, बहुत बड़ी चुनौती क्या थी कि भाई भारत को तो हमने आजाद कर लिया है, अब भारत के जनता को रोजगार कैसे दिलाए,
रोजगार कैसे दिलाए सर? उस समय लोहे लकड़ी ये सब काम हुआ करता था। तो उस समय से उन्होंने शुरू किया कि भाई रोजगार कैसे दिलाया जाए। तो उन्होंने सन 1954 की सर बात है ये, उस समय से भारत सरकार के पास एक योजना आया कि भाई हम प्लास्टिक के ऊपर काम करेंगे। तो कई लोगों ने विरोध किया, कई कंपनियों ने विरोध किया कि भैया प्लास्टिक का काम जो है वो सफल नहीं है, प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, और ये लोहे और लकड़ी की बराबर नहीं कर पाएंगे, ये जो स्टील के बर्तन के बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो कई लोगों ने विरोध किया। विरोध करते करते सरकार ने फिर थोड़ा प्रेशर देने से कुछ लोगों ने इसको करना शुरू किया, अपनी फैक्ट्री में प्लास्टिक के काम करना शुरू किया। और आज देखिए प्लास्टिक के आपको क्या चाहिए सर, प्लास्टिक के क्या चाहिए आपको, हर चीज मिलेगा सर। और घर घर में प्लास्टिक के सारे चीजें उपलब्ध हो रहे हैं सर, सारे चीजें उपलब्ध हो रहा है। ये 1954 की बात है। इसके बाद धीरे धीरे जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, धीरे धीरे देखिए उसके बाद जब ये फैक्ट्री में काम शुरू हुआ सर, जब ये फैक्ट्रियां चलना शुरू हुआ, तब गांव से कई लोग शहर के तरफ दौड़ रहे थे, अपनी नौकरी के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो गांव से जब लोग आ रहे थे, तो उस समय 1964 के आसपास सर इसके ऊपर एक ट्रेंड और आया, वो है लोगों को लाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सुविधा चाहिए। लोगों को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट सुविधा जो है वो मुहैया कराना जरूरी है। तो यकीन मानिए उस समय 1964-65 के दौर में जब ट्रांसपोर्ट सुविधा चालू हुआ, लोगों को लाने, एक जगह से ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, लोग थोड़ा समझदार हुए, तब उस समय कई लोगों ने बैलगाड़ी से आना शुरू किए, कई लोगों ने अपने अपने साधन के हिसाब से आना शुरू किए। लेकिन यकीन मानिए सर, जिसने इस ट्रेंड को पकड़ लिया उस समय, उसने क्या शुरू किया सर, ऐसा अपने कम खर्चों में ऐसा साधन शुरू किया, मेटाडोर, ट्रांसपोर्ट में ऑटो, इस टाइप के साधन शुरू किया। धीरे धीरे जो साथी उस समय, जो आदमी उस समय ऐसे छोटे छोटे वाहन चलाया करते थे, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6 ड्राइवर रख के चलवाया करते थे, वो धीरे धीरे बस खरीद लिए सर, धीरे धीरे वो बस खरीद लिए सर। और जो धीरे धीरे जिनके पास 1 बस, 2 बस, 3 बस, आज स्थिति ऐसी है कि सर आज उनके पास वॉल्वो बस है सर, आज उनके पास वॉल्वो बस है। जिसने उस समय शुरू किया, ट्रेंड को जिसने पकड़ लिया सर, आज उनके पास कई बसें हैं, आज उनके पास महंगे से महंगे बसें हैं सर। ये समझने की जरूरत है सर। अब जब ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू हुआ तो 1970 के आसपास सर एक और चीज की जरूरत पड़ी, वो है इन साधनों को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है सर। क्योंकि बैलगाड़ी तो बैल से चल जाती थी, लेकिन ये तो बैल से नहीं चलते ना, ये इनको ईंधन चाहिए। तो ईंधन जब शुरू हुआ तो उस समय अपने सामर्थ्य अनुसार कई लोगों ने इस तरह के सुविधा शुरू की है सर। यकीन मानिए सर, बॉटलों में, कुप्पियों में, ड्रम में, अपने अपने अनुसार उन्होंने ये पेट्रोल बेचना शुरू किया। गांव में हो, छोटे छोटे शहरों में हो, ये क्योंकि उस समय इतने जगह पे इतने पेट्रोल पंप नहीं थे, तो धीरे धीरे इन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया। उस समय जिसने ये ट्रेंड को पकड़ लिया, उसके बाद देखिए छोटे छोटे बॉटलों में, धीरे धीरे बड़े बड़े ड्रमों में बेचना शुरू किया। जब फिर देखा कि ये तो बहुत कमाल का बिजनेस आगे बढ़ रहा है, उस समय उस ट्रेंड को पकड़ने वाले कई लोग इस तरह के पेट्रोल पंप शुरू किया सर। पुराने मॉडल के पेट्रोल पंप है सर, इस तरह के पेट्रोल पंप शुरू किए। जब पेट्रोल पंप शुरू किए, धीरे धीरे जिन लोगों ने उस समय पेट्रोल पंप अपने सामर्थ्य अनुसार खोलना शुरू किए थे, आज उनके पास एक व्यक्ति के पास कई पेट्रोल पंप है सर, और अच्छे उन्नत लेटेस्ट मॉडल के पेट्रोल पंप है सर। ये हमें समझने की आवश्यकता है। उस समय आपने देखे होंगे कि पुराने जमाने में ये जो पुराने मॉडल हुआ करते थे पेट्रोल के, ये पुराने मॉडल जो हुआ करते थे, इस मॉडल में पीछे एक जैसे इंजन स्टार्ट करने वाले जो एक सुविधा होते थे ना, हैंडल घुमाने वाले, तो लाइट नहीं हो तो हैंडल घुमा घुमा के पेट्रोल देते थे सर। इनके पीछे इनको बिजली की आवश्यकता नहीं होती थी उस समय। पीछे एक चाबी है, उस चाबी को हैंडल को घुमाते जाओ और गड़गड़ करके पेट्रोल बाहर आता जाए। इस तरह के सुविधा हुआ करते थे। लेकिन आज सर ऑटोमेटिक हो चुका है, और एक से बढ़कर एक लोगों ने मोटरसाइकिलें खरीदना शुरू कर दिए। भीड़ बढ़ता गया। ये ट्रेंड जिसने शुरू में पकड़ लिया वो आगे बढ़ते गए। मैं ट्रेंड के ऊपर बात कर रहा हूं। आइए देखते हैं लेटेस्ट एक और क्या हो सकता है। जब ये
सुविधाएं चालू हुई, उसके बाद जो ट्रेंड आया 1986 के आसपास सर, उस समय कंप्यूटर के दौर आया। तो आपको याद होगा सर, एक टीवी की तरह पीछे बहुत बड़ा एक डिब्बा वाला कंप्यूटर आया करता था सर, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स आया करते थे, डिब्बे, बहुत खतरनाक खतरनाक। उस समय की बात करता हूं सर, जब जिसको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको चलाना आता था, डीसीए जिसने किया था, वो अपने आप को कंप्यूटर इंजीनियर समझने लगे थे सर उस समय। ये उस समय की दौर है, लेकिन धीरे 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 ये माहौल भी चेंज हुआ और ये भी लेटेस्ट माहौल में आ चुका है सर, ये भी लेटेस्ट माहौल में आ चुका है। ये कंप्यूटर का दौर था सर, ट्रेंड जिसने उस समय पकड़ लिया, आज देखिए सर उनके अरबों की संपत्ति है सर, अरबों की संपत्ति है। ट्रेंड को समय पर पकड़ना जरूरी है और वो हिम्मत हर किसी में नहीं होते सर। इन द ईयर ऑफ 1996 के दौर पे टेलीकम्युनिकेशन शुरू हुआ सर। उस समय हमारे पास इस टाइप के मोबाइल हुआ करता, क्या बोलते, टेलीफोन हुआ करता था। ऐसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक चिट्ठी भेजा करते थे हम लोग सर। और टेलीफोन में भी इस तरह के टेलीफोन हुआ करते थे जिसमें पहले एक्सचेंज वाले को फोन करो कि भैया मुझे कोलकाता फोन लगा दो, फलाने नंबर पे फोन लगा दो, तो बोलते थे ठीक है, आधे घंटा 1 घंटा बाद आपको कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपका कनेक्शन लग चुका है, आप बात कर लीजिए। उस समय सर आधा घंटा 1 घंटा लग जाता था कनेक्शन लगाने में। अब माहौल देखिए, उस समय पीसीओ एसटीडी, बाद में जब पीसीओ एसटीडी शुरू हुआ, थोड़ा सा टेलीफोन के माहौल भी चेंज हुआ सर, रिसीवर चेंज हो गए, लेटेस्ट मॉडल का आने लगा। क्या सर आज ये एसटीडी पीसीओ बूथ कोई खोल ले, क्या आज उसका कमाई होगा सर? तो जिस समय में उस समय ये ट्रेंड हुआ करता था सर, उस समय फैक्स मशीन हुआ करता था, उस समय ये सारे सुविधाएं ट्रेंड हुआ करता था, लेकिन वो ट्रेंड खत्म हो चुका है सर, वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। आज इंफोटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुका है सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसके माध्यम से? टीवी के माध्यम से। देखिए सर, पहले हम लोग टीवी में क्या देखते थे? एक ही चैनल, दूरदर्शन। आज सर, आज चैनलों की भरमार है सर। आज 100 से अधिक चैनल आपके टीवी में मिलता है सर, 100 से अधिक चैनल। और उस समय के टीवी में यही काम हुआ करता था, और ये पुराने सीरियल है, सभी ने देखा है। लेकिन आज माहौल कुछ ऐसा हो गया कि आपके सामने प्लाज्मा टीवी आ गया, स्मार्ट टीवी आ गया, आप इसमें नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चला सकते हैं। और ये सारे चीजें जो उस समय की ट्रेंड, आज इस ट्रेंड को चेंज किसने किया है सर? ये सर, ये एक जो डिवाइस है, आज के जो नए दौर है, ट्रेंड जो चेंज हुआ है, एक जो डिवाइस है, इस डिवाइस ने पूरा आपके टेलीफोन, आपके पोस्ट ऑफिस, आपके फैक्स मशीन, आपके टीवी, ये सबको इसने कवर कर लिया। घड़ी, ये सब चीजें इसने कवर कर लिया। कैमरा सर, कैमरा को भी इसने कवर कर लिया। उस समय रील वाले कैमरा हुआ करते थे, कोडेक का कैमरा, इसको चेंज कर दिए सर। देखिए, ये एक डिवाइस आने से सारे चीजें चेंज हो गए। और ये एक मोबाइल के आने से दुनिया में एक और क्रांति आया, वो है इंटरनेट। बहुत खतरनाक क्रांति आया सर, इंटरनेट। इसी इंटरनेट के आने के बाद ही हमारे लाइफ चेंज हुआ है सर। हमारे घर में, गांव में बैठे बैठे अच्छे से अच्छे टीचरों से पढ़ाई, आज किसान इंटरनेट के माध्यम से खेती के कैसे करना है वो सीखते हैं। ये ट्रेंड सर, आज जिसके पास ये स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है, वो समझ लीजिए दुनिया से दूर है, बहुत दूर है वो आज दुनिया से। जिसके पास ये स्मार्ट मोबाइल नहीं है, स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है, क्योंकि मोबाइल नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं होगा, लैपटॉप नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं होगा, तो दुनिया से बेखबर है सर, दुनिया के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेखबर है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक और दौर चला था 2000 में, वो है, आपने देखे होंगे टीवी में आता था, ये जानकारी के लिए मैसेज करके भेजिए सर, मैसेज करिए, एसएमएस करिए कि ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं। जैसे हरियाणा के आसपास, आपको याद होगा सन 2000 के आसपास, प्रिंस नाम का एक लड़का जो खेतों में बोरिंग जो करते हैं उसमें गड्ढे में गिर गया था। तो कैसे कैसे एक रिपोर्टर को पता चला, उसमें रिपोर्टर आ गए, मिलिट्री आ गए, उस बच्चे को निकाला गया। लेकिन उस दौर पे वो रिपोर्टरों ने क्या किया कि भैया आप लोग एसएमएस करके बताइए कि प्रिंस बचेगा कि नहीं, यस और नो टाइप करिए।
तो एसएमएस का सुविधा हुआ करता था, और एक एसएमएस का इंफॉर्मेशन देखिए, एक एसएमएस का 5 रुपए लगता था सर। ये उस समय एक एसएमएस का 5 रुपए लगता था। सोचिए, करोड़ों लोगों ने एसएमएस किया था तो कितने करोड़ कमाए। उसमें से प्रिंस को यदि 1 करोड़ रुपए भी दे दिया तो क्या अपने जेब से दिया? नहीं, जनता के जेब से दिया। इंफॉर्मेशन से कमाई सर। जिसने ट्रेंड पकड़ लिया, उस ट्रेंड का उस दौर में उसने वो कमाई किया। क्या आज ऐसा एसएमएस आने से आप करते हैं सर? नहीं ना। आज टीवी में यदि बोलते कि एसएमएस करो, बचेगा कि नहीं, या इसके शादी होगी कि नहीं, इसके साथ इसका रिलेशन बनेगा कि नहीं, फिल्मी हीरोइनों के साथ ऐसे कोई भी एक एसएमएस आता है तो क्या ऐसा होता है? नहीं। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ट्रेंड कितने काम करता है सर, कितना खतरनाक काम करता है ट्रेंड। आप देखते हैं आने वाले टाइम के जो ट्रेंड है, आने वाले टाइम के ट्रेंड के बारे में हम बात करते हैं, वो है, इस ट्रेंड को समझने की आवश्यकता है। आने वाले टाइम के जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को समझने की आवश्यकता है कि ये ट्रेंड किस काम में आता है। ये ट्रेंड बहुत कमाल के काम में आता है। वो है, आप समझने की कोशिश करिए, ये ट्रेंड काम में आता है हमारे जो समय के अनुसार जो चेंज हुआ है, इस ट्रेंड को चलते हुए आए। तो ये ट्रेंड जो है 2014 से कैसे चेंज हुआ है, मैं आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा सर। सन 2014 से जो शुरू हुआ है उसको लाने की कोशिश करूंगा। आपको समझने की यहां पे आवश्यकता है कि कैसे इस ट्रेंड के हिसाब से आगे बढ़ा है, माहौल कैसे चेंज हुआ है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अभी तक आपने देखें कि ट्रेंड कैसे कैसे चेंज हुआ है, किस किस हिसाब से ट्रेंड को चेंज किया गया है। ऑटोमेटिक चेंज नहीं हुआ है सर, ट्रेंड जो है उसको चेंज किया गया है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ट्रेंड चेंज होने से हमें क्या परेशानी हो सकती है। तो आज की जो ट्रेंड है वो डायरेक्ट सेलिंग क्यों है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ट्रेंड में क्यों है, ये यदि आप समझ जाएंगे तो इजीली आप आसानी से डायरेक्ट सेलिंग को समझ पाएंगे। क्योंकि 2014 से जो है ये ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। ई कॉमर्स क्या है सर? ई कॉमर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले जितने एप्लीकेशन है वो ई कॉमर्स के माध्यम में आते हैं, ई कॉमर्स में आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो चेन सिस्टम में आते हैं, और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का एक बड़ा हिस्सा है वो है डायरेक्ट सेलिंग। ओरिजिनल जो हिस्सा है वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं बात करूंगा 2014 से पहले, मैं बात करूंगा कि ये जो नेट या ये जो मार्केटिंग आया है, चाहे वो आप ई कॉमर्स के माध्यम से आए या नेटवर्क के माध्यम से आए या फिर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आए, इसका एक फेस चलता है सर। हर चीज का एक फेस चला। जितने भी साल मैंने आपको दिखाया, हर साल का एक कुछ ना कुछ 10-10 साल का मैंने डिफरेंस दिखाया। उस 10-10 साल के डिफरेंस में भी आप देखिए नेगेटिव फेस क्या है। तो मैं बात करूंगा नेगेटिव फेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि ई कॉमर्स का यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ई कॉमर्स जो है आपके एप्लीकेशन में सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप मोबाइल में देख पाएंगे। मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग का नेगेटिव फेस क्या है सर। नेगेटिव फेस कुछ इस तरह से चला कि कुछ चिटफंड कंपनियां मार्केट में आए सर, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के टाइप से काम करते थे, चेन बिजनेस के टाइप से काम करते थे। लेकिन ये 2014 से 2015 से भारत सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दिया है। तो चिटफंड कंपनियां जो है, जो चिटिंग करके फंड उठाते थे और गायब हो जाते थे, ऐसी कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बंद कर दी गई है सर। अब जब बंद हो गई है तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक जो हिस्सा है, गंदा हिस्सा है, वो आउट हो चुका है बाजार से। अब जो प्योर हिस्सा है, व्हाइट हिस्सा है, वो सही मायने में जिसे बोलते हैं हम डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हमें जानना होगा कि नेगेटिव फेस में क्या समस्या आई। तो नेगेटिव फेस में 2000 से लेकर 2010 तक बहुत सारे लोगों ने हिम्मत करके ज्वाइन किए। देखिए मुकेश कोठारी जी, उस समय इन्होंने ज्वाइन किए, हिम्मत करके आगे बढ़े। कई लोगों ने इनको मना किया, कई जगह दुकानें नहीं थी सर। आज आपके घर के आसपास दुकानें हैं, लेकिन इस समय दुकानें नहीं हुआ करती थी सर। इस समय दुकानें नहीं हुआ करती थी, इतनी सारी दुकानें नहीं हुआ करती थी सर जितने आज है। बोलते ना, घोड़ा देख के इंसान खोड़ा बन जाता है। खोड़ा मतलब होता है लंगड़ा, घोड़ा देख के इंसान लंगड़ा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति आज बन गई है सर, यकीन मानिए। उस समय इतनी परेशानी के दौर में आदरणीय मुकेश कोठारी जी ने शुरू किया, आदरणीय ओपी शर्मा जी ने शुरू किया, ऐसे कई हजारों लोगों ने शुरू किया सर।
कई हजारों लोगों ने शुरू किया सर। आप किसी भी नाम उठा के देखिए सर, राकेश शर्मा जी का नाम उठा के देखिए सर, केसी छाबड़ा जी का नाम उठा के देखिए सर, किसी भी माने जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके नाम उठा के देखिए, वो उसी दौर में ज्वाइन किए थे सर। उसी दौर में ज्वाइन करते हुए, कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए, ये ओपी शर्मा जी जो हमारे बीच में है, आज स्वर्गीय श्री ओपी शर्मा जी है, लेकिन उस समय जब उन्होंने काम शुरू किए थे एक आईएएस ऑफिसर के रैंक में थे सर, स्थिति में थे। इनको कोई समस्या नहीं थी सर, गवर्नमेंट की तरफ से सारी सुविधाएं थी, गाड़ी बंगला घर सब कुछ था इनके पास, नौकरी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक फ्यूचर देखा और लग के मेहनत किया। कई परेशानी इनके सामने आया, कई लोगों ने इनका मजाक उड़ाया सर, कई लोगों ने बोला कि शर्मा जी ठेला लगा लीजिए आप तो कपड़े की, क्योंकि उस समय आरसीएम जो डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम है, हम जो आरसीएम के बैनर तले हैं, उस समय ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आरसीएम जो है ये यकीन मानिए बहुत माने कठिनाइयों का सामना किया, और उस समय प्रोडक्ट भी कम था। कपड़े जो आरसीएम का फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से जो आरसीएम चल रहा है, कपड़े की व्यापार हुआ, व्यापार माने करते थे। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग में आए, डायरेक्ट सेलिंग में कपड़े की बिजनेस शुरू किए, कपड़े को बेचना शुरू किए। तो कई लोगों ने बोला शर्मा जी नौकरी छूट गए क्या, ठेला लगा लीजिए शर्मा जी, कई लोगों ने बोला, लेकिन इन्होंने अपना पैर अंगद की तरह बनाए रखा। कई बार इनको भी लगा होगा कि यार क्या कर रहा हूं, लेकिन अपने पैर जमा के रखे, और इसी का जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन ये हुआ है कि सर 500 प्लस लोग उस समय, 500 प्लस लोग उस समय करोड़पति बने सर। उस नेगेटिव फेज में 500 प्लस लोग करोड़पति बने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, हर अलग अलग कंपनी के माध्यम से। जब ये लोगों को, 500 लोगों को सफलता के हिसाब से जो लोग देखा है, जिन लोगों ने इनको देखा कि अरे बाप रे इन लोग करोड़ों कमा रहे हैं, तो ये जो हिम्मत वाले लोग हैं, उत्तम पुरुष है, इनको देख के साधारण लोग आना शुरू कर दिए। पाया पॉजिटिव फेज 2011 से लेकर 2020 तक सर पॉजिटिव फेज चला। 2011 से लेकर 2020 तक पॉजिटिव फेज चला, और ये पॉजिटिव फेज जो है 2011 से 2020 तक चला। तो ये पॉजिटिव फेज में देखिए 10 साल में क्या कमाल हुआ सर, ये कमाल हुआ है सर। जो मुकेश कोठारी जी को आपने थोड़ी देर पहले देखा, आज ये कमाल हुआ है सर, ऐसा कमाल हुआ है। ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। ऐसे सक्सेसफुल प्लेन में सफर किए सर, प्लेन में सफर करने का मौका मिला, खुद के पास महंगे से महंगे गाड़ी, खुद के पास सारे सुविधाएं। ये करोड़पति होने का पूरा फायदा कब मिला, जब इन्होंने नेगेटिव फेज को सामना किया। नेगेटिव फेज में इन्होंने अपना पैर जमा के रखे, तो पॉजिटिव फेज चालू हुआ। ये देखिए रवि ओपी शर्मा जी के वजह से, पिताजी के वजह से आज बेटा जो है एक लौता ऐसा मैंने कमाई है जो आरसीएम के माध्यम से भी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं सर। पिताजी ने कमाई छोड़ के गए और बेटे को मिला, और बेटे ने उसको आगे बढ़ाते हुए, ऐसे कई कहानियां हैं सर, कई सक्सेसफुल। आप सिर्फ आरसीएम सक्सेसफुल स्टोरी देखिए, यूट्यूब में देखिए आरसीएम सक्सेसफुल स्टोरी, आपको पता चल जाएगा सर ये क्या कमाल हो सकता है और क्या कमाल हुआ है सर। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में इन लोग कैसे आए। और इत्तेफाक की बात देखिए, ये पॉजिटिव फेज में 20,000 से भी ज्यादा लोग करोड़पति हुए सर। 20,000 से भी ज्यादा लोग करोड़पति हुए इस भारत में। अब बारी आती है, चूंकि इन लोगों ने कठिन मेहनत किए हैं, ऐसे कई और लोग हैं, सबके मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से सबको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन देखिए कई लोगों ने ऐसा किया तो ग्रोथ फेज चालू हुआ। और ग्रोथ फेज का 2021 से शुरू हुआ है, और आगे फ्यूचर में कब तक ये है वो निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है। और आप सोचेंगे कि भाई बालाजी ऐसे क्यों बोल पा रहे हैं, इसका एक लॉजिक है सर। मैं आपको लॉजिक के माध्यम से समझाता हूं, और यकीन मानिए आने वाले दिनों में 50 लाख से ज्यादा करोड़पति इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको मिलेंगे। अब इस 50 लाख में आपका नंबर है या नहीं, ये आप निर्धारित करिए, निर्णय लीजिए कि मुझे इस 50 लाख लोगों में होना है कि नहीं होना है। 500 लोगों में तो हो नहीं पाए सर, 20,000 लोगों में भी नहीं हो पाए,
तो अब बारी है 50 लाख लोगों में आपके नंबर है या नहीं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे ये काम कर सकता है। वो है, इसके आधार है सर, मैं आपको आधारभूत बातें बता रहा हूं कि क्यों ऐसा होगा, फ्यूचर क्यों ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर चल रहा है सर। क्योंकि स्कूल कॉलेजों में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो चुका है सर। स्कूल कॉलेजों में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई जो है मिल चुका है सर, अनुमति मिल चुका है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस आ चुका है, और अभी तो गवर्नमेंट के रूल्स भी आ चुके हैं सर। गाइडलाइंस अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं सर। रूल्स मतलब नियम कानून, और गाइडलाइंस मतलब आपको एक गाइडलाइंस दी जा रही है कि ऐसा ऐसा करना जरूरी है। करे अच्छी बात है, नहीं करे तो भी अच्छी बात है, लेकिन जब नियम बन जाता है, कानून बन जाता है, तब करना जरूरी हो जाता है। अब देखिए कॉलेजों में ये पढ़ाना चालू हो गए, स्कूलों में पढ़ाना चालू हो गया, तो सर बताइए आज आप यदि मन मार के छोड़ देंगे, क्या कल आपको ऐसा मौका मिलेगा सर? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपके बच्चे ये पढ़ने के बाद ही ये डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, तब आप कहेंगे कि काश आज से 5 साल पहले बालाजी की बात मान लेते। तो इसीलिए इस वीडियो को जिसने भेजा है आपको, उसको थोड़ा सीरियस ले लीजिए। वो बंदा आपका भला चाहता है, इसलिए उसने आपको ये वीडियो भेजा है। आप उसको सीरियस ले लीजिए, मजाक में मत लीजिए सर। जिस व्यक्ति ने मजाक में लिया है ना, सन 2000 से लेकर 2010 तक वो पछता रहे हैं। उसके बाद भी 2011 से लेकर 2020 तक जिसने मजाक में लिया है, वो भी पछता रहे हैं सर। और कई लोग पछताते हुए फिर से दोबारा शुरू कर दिए हैं। तो अभी तो सर पढ़ाई चालू हो गया सर। अब तक ये सोचते थे ना कि ये कोई बिजनेस थोड़ी ना, ये कोई पढ़ाई थोड़ी ना। अब देखिए अब आ गए पढ़ाई। अब तो ये बिल्कुल नियम के साथ चलेगा सर, नियम के साथ, एक एक छोटे छोटे नियम के साथ चलेगा सर। ये देखिए गवर्नमेंट के माध्यम से भी सर डायरेक्ट सेलिंग जो है कि भविष्य की गणना की जा रही है सर। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ एंड कॉर्पोरेट एंड अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्तीय मंत्री जो है, ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं सर। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इडसा, IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, आप ये सब यूट्यूब में भी देख सकते हैं सर। ये देखिए सर, नीति आयोग, आयोग का मतलब होता है कमिश्नर या कलेक्टर मान लीजिए, आयोग। नीति मतलब होता है नियम कानून, नीति मतलब होता है नियम कानून। तो नियम कानून जो है, उसके आयोग जो है, उसके CEO डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं सर, कि डायरेक्ट सेलिंग जो है आने वाले 2025 तक जबरदस्त काम करेगा। भारत के डेवलपमेंट में भी भागीदारी है, यकीन मानिए। ये है डायरेक्ट सेलिंग जो ट्रेंड उस समय से चला है, उस ट्रेंड के माध्यम से ये चल रहा है सर। आज स्थिति ऐसी है कि सर पढ़ाई भी चल रहा है, ट्रेनिंग भी चल रहा है, सब कुछ तो चल रहा है सर। आपको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव, ये देखिए ये भीड़ आप देखिए सर। यदि आपको ये भीड़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाके लिखिए सर न्यूट्रीचार्ज सॉन्ग, आप यूट्यूब में इसको सर्च करिए न्यूट्रीचार्ज सॉन्ग, तो ये वीडियो भी आपको दिखेगा जिसमें RCM के लोग आपको दिखेंगे। ये भीड़ है RCM का सर। मतलब आप अकेले बेवकूफ नहीं बन रहे सर, डरने वाली बात नहीं है और ना ही होशियार बनने वाली बात है सर। आप अकेले बेवकूफ नहीं बन रहे सर। थोड़ा सा इस माहौल में आइए, सीखिए। सीखने के बाद, चूंकि आपने डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई नहीं किया है, ना हमने किया है, लेकिन हम आगे बढ़ने के रास्ते में हैं, हम सीखने के रास्ते में, आप भी सीखने के रास्ते में आ जाइए सर। हो सकता है आप अपने क्षेत्र में एक्सीलेंट है, मास्टर है, गोल्ड मेडल है, यहाँ पे आप आ जाइए। तो ये समझने की कोशिश करिए, आपको यहाँ पे आने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे समय दिया। और मैं निवेदन करूंगा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ साथ आप जरूर लाइक शेयर जरूर करें। और आगे की प्रोग्राम हम आदरणीय को होस्ट जो है आदरणीय प्रिंस सिन्हा जी को हैंड ओवर करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जी सर, आदरणीय हमारे बालाजी सर को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ सर। असल में क्या है कि मेरा थोड़ा कमर में दिक्कत आ गया था, तो मैं उसी के चलते थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा सर इस गलती के लिए मैं। और इसी के साथ सर मैं चाहूंगा कि हमारे जो आदरणीय गुरुदेव रविकांत जैन सर जी हैं, वो आए, और बालाजी सर जो हमारे, उन्होंने इतना बढ़िया, इतना शानदार जो प्रेजेंटेशन दिया है, उसके बारे में सर आपके ही शुभ मुख से सुनना मैं चाहूंगा हमारे सभी
आदरणीय जितने भी साथीगण हैं, गुरुजीगण हैं, इन सब की तरफ से आदरणीय रविकांत जैन सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, एवं बहुत बहुत सारा धन्यवाद सभी साथियों की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड बालाजी सर को। वाकई में आप जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं, और आपने इस बात को ठान लिया था कि 4 तारीख का कार्यक्रम बहुत शानदार होगा, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आप रखने वाले थे, और जो आज क्रियान्वयन भी हो गया। तो वाकई में आप जैसे डायमंड को हम अपनी टीम में पाके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और मेरी ऐसी उम्मीद है, आपसे ऐसी मेरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका जो प्रेजेंटेशंस हैं, आपका जो बताने का तरीका, समझाने का तरीका है, वो पूरे क्षेत्र में नहीं, इंडिया लेवल पे आरसीएम के परिवेश में, आरसीएम के स्टेज पे हमेशा सराहा जाएगा, प्रशंसनीय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चूंकि समय पूरा हो गया है, 22:10, मतलब 10:10, तो अब इस पाठशाला को मैं विराम दूं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि किसी भी साथी को अगर आज के प्रेजेंटेशन के बारे में कोई भी बात रखनी है तो अपना हैंड रेस करें, किसी भी साथी को, लेकिन बस केवल 1 मिनट के अंदर। सबसे पहले तो जीएल साहू जी का हैंड रेस। जी साहू जी प्लीज। जी सर, जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी सर, आपको कोटि कोटि नमन। क्योंकि मैं आप में जो देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि कंपनी को डायमंड, स्टार डायमंड से भी बढ़ के कोई पोस्ट रखना पड़ेगी। मेरा ऐसा मतलब अनुभव बोल रहा है कि सर आपने जो समझाया बहुत ही अच्छा समझाया, और आप बहुत आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों के लिए बहुत बहुत मतलब जो आपने समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम सर। नेक्स्ट सर हमारे हैं सुशील मेहरा जी सर। सुशील मेहरा जी को मैं अनम्यूट भेज रहा हूं। जी सर, माइक ऑन कर लीजिए सर प्लीज। सभी सम्मानित गुरुजनों एवं सभी साथियों को जय आरसीएम सर। और आज जो बालाजी सर ने जो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, काफी सरल तरीके से इस नेटवर्क बिजनेस को समझाया है, काफी अच्छा लगा उनके प्रेजेंटेशन को देखते हुए। और आरसीएम बिजनेस सच में बहुत ही सरल और शानदार बिजनेस है, इसे सभी लोगों को करना चाहिए। और जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करना चाह रहा है उस क्षेत्र के लिए आरसीएम प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है। जैसे मान लीजिए मेरे ही अपना एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, कृषि संबंधित है, पेड़ पौधा संबंधित है, हार्टिकल्चर संबंधित क्षेत्र है, तो मैं अपने पीछे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे गार्डन गोल्ड रखा हुआ है, आरसीएम का रैपिड रखा है, हेल्थ किट रखा है। इन प्रोडक्ट को मैं सेल करके काफी अच्छी इनकम ले रहा हूँ सर, और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है लोगों को प्रोडक्ट देने में। प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अच्छे पेड़ पौधे अच्छे हो रहे हैं उनके, तो काफी अच्छा बिजनेस है और हर व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए। जय आरसीएम। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। इसके बाद बीरेन्द्र सिंह राजपूत सर, कृपया आप अपना माइक ऑन कर लें। जी सर, सभी को सादर प्रणाम। जय आरसीएम सर। आवाज आ रही है? आ रही, बढ़िया आ रही सर जी। मैं सभी आरसीएम परिवार के सदस्यों को दिल से जय श्री राम, जय आरसीएम। सर मैंने बहुत पहले बहुत सारी 2 कंपनी में काम किया। हमारे जो सीनियर लीडर हमारे बालाजी सर हैं, उनसे अच्छा प्रेजेंटेशन देना तो ना, आज का जो उन्हें प्रोग्राम दिया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय आरसीएम। धन्यवाद, धन्यवाद बीरेन्द्र जी। और उसके बाद हमारे टीचर और सर, धन्यवाद सर, आपको मैं आज टू अनम्यूट भेज रहा हूँ। अपना माइक ऑन कर लें सर प्लीज।
डीके गौड़ साहब। जी सर जी बिल्कुल, जय जय आरसीएम सर। और सर जो बालाजी सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी सर, इसके लिए मैं हृदय से बालाजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। यकीनन इतनी शानदार जानकारी दी है कि एक एक और अपन को कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए सर। मैंने एक एक जो बालाजी ने प्रेजेंटेशन दिया सर, मैंने एक एक लिखा है सर। तो निश्चित रूप से मीटिंग में अगर अपन बैठे हैं तो वीडियो में रहना चाहिए, और जो भी अपन को लगे तो लिखना भी चाहिए सर। बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम, जय हिंद सर। चलिए सर, हमारे मेजर साहब का हैंड रेज हुआ है और मैं इनको आस्क टू अनम्यूट भेज रहा हूँ। मेजर सर अपना माइक ऑन कर लें सर। जय आश्रम। हम बालाजी कैसे को जॉइनिंग करा के बहुत धन्य हो गए हैं कि ऐसी पाठशाला में ऐसे लेक्चर देने वाला हमारा कोई एक जॉइनिंग डाउनलोड का व्यक्ति। हमें बहुत खुशी हुई आज उनके ये सुनकर, बहुत ज्यादा ही खुशी हुई। थैंक यू बालाजी सर। अब यदि अपना कोई साथी अपनी बात नहीं रखना चाहते हो तो 5 मिनट विलंब भी हो गया है, और हमारे